जो आपको खान पान, आसन, प्राणायाम, आयुर्वेद बोला है, अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो 1 महीना कम से कम 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। ये रिवर्स हो सकता है और इंसान मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन योगी, फाउंडर ऑफ जयराम योगा, जिसने सैकड़ों लाखों लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ दी है। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, न जाने कितनी ही बीमारियों पे काम किया है और लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे डायबिटीज को रिवर्स किया जाए, कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जी जाए। मैं आपको आज ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जहां पे 5 आसन बताऊंगा, 2 प्राणायाम बताऊंगा, बेसिक डाइट चेंज बताऊंगा, आयुर्वेद आपको कैसे हेल्प कर सकता है बताऊंगा। मात्र 3 महीने में मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बात करते हैं वो 5 आसन जो आपको डायबिटिक फ्री लाइफ दे सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं और आपकी मेडिसिन परमानेंट छुड़ा सकते हैं, या फिर इंसुलिन भी अगर चल रहा है तो उससे भी आपको बाहर निकाल सकते हैं। बेसिकली 5 आसन में आपको करना क्या है। पहला आसन है भुजंग आसन, दूसरा है उष्ट्रासन, तीसरा है धनुरासन, चौथा है मंडूक आसन और 5वां है अर्धमशीन्द्रासन। अगर इन 5 आसन की डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा भुजंग आसन में स्टमक खिंच रहा है, कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन में स्टमक खिंच रहा है, तीसरा है मंडूक आसन जिसमें स्टमक को दबाना पड़ता है, चौथा है धनुरासन जिसमें स्टमक को दबाना पड़ता है, 5वां आसन है अर्धमशीन्द्रासन जिसमें स्टमक को ट्विस्ट करना पड़ता है। ये 5 आसनों को अगर सही से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टमक वाले एरिए पे बखूबी काम करता है। आपके पेनक्रियास से जो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से बाहर से इंजेक्ट करना पड़ रहा था, उस पर बखूबी काम करता है और आपको परमानेंट, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो मेडिकल साइंस काम कर ही रहा है ना, लेकिन योगिक साइंस की जब बात आ रही है तो परमानेंट क्योर करने की बात हो रही है। तो ये 5 आसन आपको डेफिनेटली परमानेंट डायबिटिक फ्री लाइफ दे सकते हैं और डायबिटिक को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। अब जब आसन की बात आती है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कितनी देर करने से आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आसन समझना, आसन को परफॉर्म करना सिर्फ काफी नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा कि होल्ड कितनी देर करना है। हर एक आसन को कम से कम 1 मिनट होल्ड करना है और अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो 5-5 मिनट तक होल्ड करना है। अगर जैसे जैसे टाइम ग्राफ आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट आपका बड़ा होता चला जाएगा। 5 आसन के बाद बात करते हैं 2 प्राणायाम की। तो 2 प्राणायाम में पहला और रामबाण प्राणायाम अगर कोई है तो कपालभाति है, जो पूरी तरह से आपको इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है और मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकता है। बेसिकली कपालभाति में करना क्या है, अगर मैं बेसिक डेमो देने की कोशिश करूं तो आपको टाइमर लगाना है सामने, 1 सेकंड में 1 एक्सेल करना है लाइक दिस। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, 7 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करके अगर एक फ्लो में आ जाते हैं तो 1 सेकंड में 2 एक्सेल करना। उसका फ्लो कुछ ऐसा रहेगा, टाइमर आपने लगा रखा है, अगर कपालभाति कम से कम 5 मिनट बढ़ा करके आधा घंटा, अगर इस फ्लो को आप समझ सकते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि पूरी तरह से डायबिटीज से बाहर आया जा सकता है। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है। दूसरा प्राणायाम की जो मैं बात कर रहा हूं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन क्या अनुलोम विलोम शुगर पे काम करता है, अनुलोम विलोम पेनक्रियास पे काम करता है? तो जवाब आएगा नहीं। योग की एक डेफिनेशन है जो हम सबको समझना पड़ेगा, समत्वम योग उच्यते, सम करना मतलब बैलेंस करना। बैलेंस किसको करना है? तो आप जानेंगे कि डायबिटिक में हो क्या रहा है। एक इंसान, किसी का पैर सूज जा रहा है, एक जो बार बार यूरिन पास कर रहा है, एक ऐसा जो बार बार पानी पी रहा है और बार बार यूरिन पास कर रहा है, कोई ऐसा कि आलस आ रहा है, लगातार सो रहा है और दुनिया भर की परेशानियां। तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस पे काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मीन्स अगर आप दिन की शुरुआत करते हो तो सुबह खाली पेट आपको लेना है लौकी, खीरा और टमाटर का जूस, इसमें आपको सेंधा नमक डालना है, खाली पेट उसको पी लेना है। दूसरा, जब आप खाना खा रहे हो तो खाने में रागी की रोटी अगर आप यूज करते हो प्लस सब्जी खाओगे, सब्जी कौन सी? तो लौकी बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप भिंडी लेते हो तो भिंडी आपको बहुत हेल्प करेगी। तीसरा, अगर आप कुछ लेते हो तो कद्दू उसको बोलते हैं, जिसको आप कह सकते हो सीताफल, इंग्लिश में कहते हो तो पंपकिन। पंपकिन का लाइक सब्जी की बात हो गई, प्लस पंपकिन की सीड आपको बहुत हेल्प करेगी जिसका आप पाउडर बना करके ले सकते हो। तो बेसिकली सब्जी पे हम, सब्जी के साथ में रागी की रोटी आप ले सकते हो। क्वांटिटी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आहार विज्ञान की बात आती है, डाइट की बात आती है, तो रात में आप लौकी खाओ, रेगुलर बेस पे लौकी खाओ, आपको हेल्प करेगा। प्लस इन सब के साथ में खाने से 45 मिनट पहले एवरेज आप भरा प्लेट सैलेड का खाओ।
सैलेड पे सेंधा नमक डालो, नींबू डालो, उसको चबा चबा करके खाओ। चबा करके खाने से सप्त धातु बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सातों धातु आपकी मजबूत होगी, बोन्स, वेन्स, ब्लड, मसल्स, ब्रेन सब एक्टिव रहेगा, तो वैसे भी आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, बात आ जाती है कि इतना सब कुछ तो समझा दिया सर, क्या नहीं खाना है? ऐसा क्या है जिसको खा के हम आए दिन परेशान हो रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा, मीठा आपको नहीं खाना है, खास करके सफेद जहर, आपको चीनी नहीं खाना है। अगर कोई ऐसा है कि लाइक फेस्टिवल आ गया, घर में कोई प्रोग्राम आ गया, रिश्तेदार आ गए, उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं है, प्रसादी तो है, थोड़ा सा ले ले, आपको मिठाई नहीं खानी है, प्लस आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। अगर कोई कहता नहीं एक दिन में क्या ही हो रहा है, तो बस वो एक दिन आपको ले डूबेगा और आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने का रोड मैप मुझे दिया जा रहा है और मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मेरे को 3 महीने कंट्रोल करना ही है। मैंने बताइए, ये सिर्फ वीडियो शूट नहीं है, ये सिर्फ समझाने का एक तरीका नहीं है। मैंने सैकड़ों लाखों लोगों को इस बीमारी से बाहर निकाला है और आज वो स्वस्थ है, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं।